ये जो भगवान राक्षसों को मारते हैं और उनका उद्धार हो जाता है, ये कैसे हो जाता है? और भक्त जो भगवान की लीला का चिंतन करते हैं तो भक्त को का अंतःकरण कैसे निर्मल हो जाता है और उसको भगवान कैसे मिल जाते हैं? दो बातें हैं विरोधी। देखिए, राक्षसों को जो भगवान मारते हैं और उनका जो उद्धार हो जाता है, उसका रहस्य समझो क्यों हो जाता है। यह किशोरी जी का जो भाव है ना, मैंने जो आपको बताया कि मैं उस दिन तुमको कृपालु मानूंगी, दयालु मानूंगी कि अधम से अधम जीव का तुम उद्धार कर दोगी। ये जो जीवों के प्रति किशोरी जी की करुणा है, ये किशोरी जी का जो रूप है दया का, करुणा का, ये राम जी के हृदय में हमेशा भरा रहता है। उसी छवि का ध्यान करते रहते हैं, कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है और कितनी करुणामयी है, कैसे जीव का कल्याण चाहती है। ये हृदय में इस भाव को भरे हुए और भगवान बाण चलाते हैं। छवि का किशोरी जी का ध्यान हो रहा है, सब जीवों का कल्याण चाहती है, इन असुरों का भी कल्याण चाहती है। और तब राम बाण चलाते हैं और वो छवि का, वो करुणामयी छवि का ध्यान करते हुए जो बाण चलता है वो जाता है और राक्षस के लगता है, तो किशोरी जी की करुणा से वो राक्षस भगवान के धाम चला जाता है। ऐसे राक्षसों का उद्धार होता है। और भक्त जो भगवान की लीला का चिंतन करता है और उसका अंतःकरण निर्मल होता है, वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि भगवान की जो लीला है वो लीला होती है किशोरी जी की कृपा से, करुणा से। तो इसलिए लीला में भी किशोरी जी की करुणा भरी है। ध्यान दो एक एक शब्द पर। जो लोग सुनते हैं ना कि लीला को सुनेंगे तो उससे क्या होगा, भगवान का नाम सुनेंगे उससे क्या होगा, उससे क्या होगा वो बता रहे हैं। भगवान की लीला जो कथा हम सुनते हैं उसमें भरी है किशोरी जी की करुणा। और वो लीला में जो करुणा भरी है, वो लीला जब कान के द्वारा हृदय में प्रविष्ट होती है तो किशोरी जी की करुणा हृदय में प्रविष्ट होती है, कृपा हृदय में प्रविष्ट होती है और उसी करुणा से हृदय निर्मल होता चला जाता है, शुद्ध होता जाता है। और इसलिए उसी कृपा शक्ति के द्वारा मन निर्मल होने पर भगवान का प्रवेश होता है और तब दिव्य दृष्टि मिलती है और तब जीव को भगवत दर्शन होते हैं। ऐसी जो करुणामयी अम्बा है, किशोरी जी हैं, उनको प्रणाम किया है न तो हम राम वल्लभाम, और फिर राम जी को भी प्रणाम किया है। यन माया वशवरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, जो सृष्टि करते हैं, सब कारणों के अंतिम कारण हैं, उन राम को प्रणाम किया। और फिर 7वें श्लोक में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मदि मंजुल मातनोति। 7वें श्लोक में स्वांत सुखाय का अर्थ मैंने आपको बताया। और रामचरितमानस नाना पुराण वेद शास्त्र सबसे सम्मत ग्रंथ है, उसके अनुसार सब लिखा गया है, इसलिए पूर्णतया प्रामाणिक है। और फिर 5 सोरठे, चलो जाते जाते उनको गा लो। जो सुमिरत सिद्धि हो, अब ये तो सब गा लेंगे। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सो, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाजार, पंग चढ़ई गिरिबर गहन।